Hello everyone, this is Priya Meena, Convent Girls College सिरोही, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स। बच्चों आज हम थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट है। इसके हमने पहले दो लेक्चर्स में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक्स पढ़े थे, और आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है जब कोई धातु की प्लेट हम लेते हैं और उस पर कोई निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का यदि हम प्रकाश आपतित करते हैं तो वो धातु का जो पृष्ठ होता है उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इट मीन्स व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन of sufficiently high frequency is incident on a metallic plate, then the electrons are emitted from the plate. ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं ये क्या कहलाते हैं बच्चों? फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और ये इफेक्ट ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा प्रवाहित होती है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन किसी प्लेट से निकलकर प्रवाहित होते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। अब हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसे हम देखेंगे। एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट में बच्चों ये नीचे जो सर्किट है इस प्रकार के सर्किट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। इस सर्किट में आपको दिखाया गया है एक वैक्यूम ट्यूब है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स है जिससे हम विकिरण प्राप्त करते हैं, रेडिएशन प्राप्त करते हैं। एक प्लेट ए दी हुई है जो कि धातु की प्लेट है जिस पर हम कोई भी रेडिएशन आपतित करते हैं। एक प्लेट आपकी बी है जो कि इस ट्यूब की राइट हैंड साइड पे है। ये कलेक्टर प्लेट कहलाती है यानी कि संग्रहित प्लेट कहलाती है। प्लेट बी का एक सिरा माइक्रोमीटर से जुड़ा हुआ है जहां पर हम इस सर्किट में जो प्रवाहित होती है धारा, प्रकाश विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उसे नापने के लिए हम माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। माइक्रोमीटर का जो दूसरा सिरा है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो प्लेट ए के साथ हमने जोड़ा हुआ है। ए और बी के बीच में, प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है, यानी कि विभवांतर है V, जिसे कि हम वोल्ट मीटर V से नापते हैं। अब हम बच्चों क्या करते हैं कि जैसे हम सोर्स रखा हुआ है ऊपर, वहां सोर्स से अगर हम विकिरण प्राप्त करते हैं, विकिरण हम धातु की प्लेट पर डालते हैं A पर, तो उससे इलेक्ट्रॉन एंड वो एनर्जी प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होते हैं यानी कि उत्सर्जित होते हैं प्लेट ए से, और ए से उत्सर्जित होकर प्लेट बी पर जाकर संग्रहित हो जाते हैं। इस प्रोसेस के कारण इसमें सर्किट में जो धारा प्रवाहित होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत धारा। ये इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब हम क्या देखेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो हमें प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, यानी कि जो हम सोर्स रेडिएशन हम दे रहे हैं उनकी किन किन चीजों पर ये डिपेंड करती है। इसमें पहले हम देखेंगे द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। आपतित प्रकाश की जैसे जैसे हम तीव्रता बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश विद्युत धारा पर, हम वो देखेंगे। इंटेंसिटी यानी कि आवृत्ति जो है यहाँ पर किससे डिनोट करते हैं हम? नंबर ऑफ फोटोन, यानी कि फोटोन कितने नंबर ऑफ फोटोन हमें इंटेंसिटी दिखाते हैं। दूसरा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, आरोपित विभवांतर कितना है दोनों प्लेट्स के बीच में जो हमने आरोपित किया हुआ है उस पर डिपेंड किस तरह से करती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव, यानी कि जो आवृत्ति किस ऊर्जा की आवृत्ति का हम रेडिएशन ले रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है धारा पर, वो हम देखेंगे। और चौथा है धातु पृष्ठ की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ एम्प्टी सरफेस। अब पहला हम देखते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि जो इंटेंसिटी है, आवृत्ति है, उस प्रकार इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है इंसिडेंट रेडिएशन की जो आपतित हो रहा है विकिरण उसकी। तो बच्चों हम देखते हैं इस ग्राफ के अनुसार एक्स एक्सिस पे हमने तीव्रता ले ली है, वाई एक्सिस पे हमने प्रकाश विद्युत धारा ले ली है। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे धारा का मान क्या है? सीधे रूप से बढ़ता जा रहा है। We get a straight line means photoelectric current is directly proportional to the intensity of light, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है, प्रकाश विद्युत धारा जो है वो
प्रकाश की जो तीव्रता है उससे समानुपाती होती है। जैसे जैसे हम उसे बढ़ाते हैं धारा का मान बढ़ता जाता है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आरोपित विभवांतर का क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें हम इस प्रयोग में क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि आप प्रकाश की आवृत्ति को कांस्टेंट रखते हैं, एक ही आवृत्ति का प्रकाश देखते हैं। हम इसमें क्या क्या देखते हैं बच्चों, ग्राफ में देखिए आप एक्स एक्सिस पे तो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, यानी कि जो पोटेंशियल बढ़ता हुआ है वो हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है। पोटेंशियल को जो हम कम करते हैं वो हमने माइनस एक्स एक्सिस पे है। ऊपर वाई एक्सिस पे हमने प्रकाश विद्युत धारा लिया होगा। हम इफेक्ट देखेंगे जब हम बी प्लेट को बच्चों जीरो पोटेंशियल पर रखते हैं, यानी कि जब पोटेंशियल का मान जीरो है एक्स एक्सिस पे आप देखिए, तब भी फोटो इलेक्ट्रॉन यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो सफिशिएंटली हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी उनके पास इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो प्लेट बी पर पहुंच जाते हैं। अतः उस वक्त भी कोई ना कोई करंट प्रवाहित होती है एक्सटर्नल सर्किट में। अब हम जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, यानी कि एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता जाता है और एक टाइम आने पर ये एक सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच जाता है, यानी कि उसके बाद में धारा का मान बढ़ता नहीं है। तो ये जो मैक्सिमम जो धारा का मान होता है इसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट कहते हैं, यानी कि संतृप्त धारा कहते हैं। दूसरा है जब हम चेंज द पोलरिटी ऑफ प्लेट्स, जब हम प्लेट्स की पोलरिटी चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं, तो पोटेंशियल जो बी पर अप्लाई किया है, पहले हमने क्या किया था, एक्सीलरेटिव पोटेंशियल था यानी कि बढ़ता हुआ था, अब हम पोटेंशियल उसमें कम करते जाते हैं। जैसे जैसे हम पोटेंशियल कम करते हैं बच्चों, ग्राफ में देखिए आप, वैसे वैसे धारा का मान क्या है, धीरे धीरे कम होता जाता है और एक पोटेंशियल की वैल्यू यानी कि V0 ऐसी आती है जहां पर धारा का मान बिल्कुल जीरो हो जाता है, यानी कि प्रकाश विद्युत धारा बहना बंद कर देती है। यह जो द फोटो इलेक्ट्रिक करंट जस्ट बिकम जीरो इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल होता है, ये जो विभव होता है V0, ये क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है, कट ऑफ पोटेंशियल, या फिर इसे कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं, निरोधी विभव बोलते हैं। और ये जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी कि पर्टिकुलर आवृत्ति के प्रकाश के लिए हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, कल हम आपको बाकी जो बचे हुए हैं दो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट, यानी कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव और धातु पृष्ठ की प्रकृति किस प्रकार से डिपेंड करती है, वो हम कल के लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। और ये जो आपको हम पढ़ा रहे हैं बच्चों, इनके हम आपको नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल करवा देंगे। और बाकी आप इसके लिए अपनी जो टेक्स्ट बुक है विमल सारास्वत जी की, उन्हें आप रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं। थैंक यू।